वक्फ की जो जायदादें हैं, जो हमारे पुरखों ने इसको वक्फ किया है, इसीलिए कि आप इस जमीन को मैं वक्फ कर रहा हूँ, इस पर आप स्कूल बनाइए, इस पर कॉलेज बनाइए, इस पर कोई संस्था बनाइए, इसमें मदरसा बनाइए, इसमें मस्जिद बनाइए। उसी के लिए अगर वक्फ की प्रॉपर्टी बैरिस्टर साहब के पास है तो उनका कितना काम है, कितने कॉलेज है उनके पास, कितने स्कूल है, कितना मतलब संस्था है, हॉस्पिटल है, कि सरकार के आंकड़े में 99% जो वक्फ बोर्ड की जायदाद है वो रजिस्टर्ड है, सरकार की नजर में है, सरकार के पास वो रजिस्टर्ड है। और उसके बावजूद भी सरकार ये काला बिल लेकर के मुसलमानों को परेशान करके सिर्फ वो वोट बैंक की ये कहानी कर रहे हैं। मुफ्ती अतहर जावेद साहब, आज आप गुलाम हसनैन साहब के द्वारा ईद मिलन समारोह में पहुंचे हैं, कैसा लगा ये समारोह, कैसा रहा? देखिए, ईद मिलन समारोह जहाँ भी हो, चाहे गुलाम हसनैन साहब करे, नौशाद साहब करे, या हमारे हैबर साहब करे, मुश्ताक साहब करे, जो भी करता, मैं करता, जो भी ईद मिलन तो खुशी की घड़ी होती है, तो कोई भी ईद मिलन में तो सब आए हैं, इससे कोई दूसरा तो कोई ये नहीं है। चलिए अब जरा हम आपसे पूछना चाहेंगे, कल पार्लियामेंट में वक्फ संशोधन बिल को पेश किया जाएगा, क्या कहना चाहेंगे आप इस मुद्दे पर? कल वक्फ बोर्ड तरमीमी बिल जो 2024 का पेश किया जाएगा पार्लियामेंट में, हिंदुस्तान की तारीख में माइनॉरिटी के लिए, मुसलमानों के खिलाफ, मस्जिद, मकातिब, इन तमाम चीज़ों के खिलाफ पहला काला बिल कल पेश किया जाएगा। मैं उसको वक्फ तरमीम बिल नहीं बल्कि काला बिल कहता हूँ। और उसके लिए हमारा जो सदर बैरिस्टर चौधरी अवैसी है, जो लड़ाई लड़ रहे हैं शुरू से लेकर अब तक, और ये लड़ाई हम लोग जारी रखेंगे, सदन के अंदर भी, सदन के बाहर भी हम लोग मुस्तैदी के साथ, चाहे जेल भरो तहरीक हो, चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े, हम लोग इस बिल के खिलाफ लड़ेंगे। यदि ये बिल पास हो जाता है तो फिर आप और आपकी पार्टी की तरफ से या पूरे मुसलमानों की तरफ से क्या वही किया जाएगा जो CAA NRC में किया गया था? देखिए, आपको ये बड़ी खुशी होगी कि इस वक्त मरकजी हुकूमत के खिलाफ जो अपोजिशन है, अपोजिशन तो इस वक्त नाम का अपोजिशन है, लेकिन इस वक्त मरकजी हुकूमत की पॉलिसी के खिलाफ जो सबसे ज्यादा आवाज बुलंद हो रही है, उसके काला कानून, उनकी जो पॉलिसियां हैं, मुस्लिम मुखालिफ पॉलिसियां, उनके खिलाफ जो आवाज बुलंद करते हैं, उसी का नाम बैरिस्टर चौधरी अवैसी है। जैसे आप बिहार में देख रहे होंगे, बिहार विधानसभा या बिहार विधानसभा से बाहर हमारा जो बिहार का जो सदर है अख्तर ईमान साहब, बड़ी मुस्तैदी के साथ वक्फ तरमीम बिल के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। हम लोगों ने भी 1.5-2 महीना पहले पूरा जिला के अंदर हम लोगों ने एक प्रोग्राम किया था, बल्कि किशनगंज, पूर्णिया, अररिया सब मिला करके आप भी उसमें शामिल थे। तो सवाल इस बात का है कि हम पहली सब में है, पहले भी थे, अभी भी हैं और आगे भी रहेंगे लड़ाई करने के लिए। जो भी हो, ये बिल अगर पास कर लेती है हुकूमत, उसके खिलाफ हम लोग ये लड़ाई जारी रखेंगे। कानूनी तौर पर जो हमारा राइट है उसके मुताबिक हम लोग ये लड़ाई लड़ेंगे इंशाल्लाह। क्योंकि आपने कहा कि सबसे ज्यादा अगर किसी की जुबान खुलती है वक्फ तरमीमी बिल के बारे में या उसके खिलाफ, उसका नाम ओवैसी है। अब ये भी तो इल्जाम लग रहा है ना कि वक्फ की संपत्तियां वो भी अपने अंदर हड़प कर रखे हैं, यही वजह है कि वो सबसे ज्यादा तिल मिला रहे हैं। ये लोग बेवकूफ है जो ये कह रहे हैं। मैं आपको बता दूं, वक्फ की जो जायदादें हैं, जो हमारे पुरखों ने इसको वक्फ किया है, इसीलिए कि आप इस जमीन को मैं वक्फ कर रहा हूँ, इस पर आप स्कूल बनाइए, इस पर कॉलेज बनाइए, इस पर कोई संस्था बनाइए, इसमें मदरसा बनाइए, इसमें मस्जिद बनाइए। उसी के लिए अगर वक्फ की प्रॉपर्टी बैरिस्टर साहब के पास है तो उनका कितना काम है, कितने कॉलेज है उनके पास, कितने स्कूल है, कितना मतलब संस्था है, हॉस्पिटल है, वो काम कर रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि उसके पास है, हुकूमत के पास नहीं है। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली का, वो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। आधी दिल्ली वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, जो सरकार DDA का बोर्ड लगा करके उसको कब्जा करना चाहती है। ये तो बकवास है। आपको मालूम होना चाहिए कि सरकार के आंकड़े में 99% जो वक्फ बोर्ड की जायदाद है वो रजिस्टर्ड है, सरकार की नजर में है, सरकार के पास वो रजिस्टर्ड है। और उसके बावजूद भी सरकार ये काला बिल लेकर के मुसलमानों को परेशान करके सिर्फ वो वोट बैंक की ये कहानी कर रहे हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं है। सिर्फ वोट अपने तरफ कैसे माइल कराए मुसलमानों के खिलाफ बोल करके, इसी के लिए ये बिल लेके आया है। सीमांचल में भी बहुत सारी ऐसी संपत्तियां हैं जो वक्फ के नाम पर दिया हुआ है, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ, चाहे बोर्ड हो या इमारत शरिया हो, जमीयत अहले हदीस, कोई भी हो जाए, कोई भी जमीयत हो जाए, फिर उनकी तरफ से बड़े बड़े जो स्कूल या बड़े अस्पताल क्यों नहीं है? देखिए, आपको कई वजूहत हैं। सबसे पहले वजूहत में से, उन वजूहत में से ये है कि कभी सरकार का परमिशन का भी मसला होता है, और उसमें कभी कभी हमारे किसी भी संस्था का जो बड़ा होता है उसके अंदर कमेटियां रहती है,
उस कमेटी का भी कभी कभी रोल रहता है। तो कई चीजें माने आती है जिसकी वजह से काम मुकम्मल तरीके पर हो नहीं पा रहा है। अगर सरकार गाइड करे और सरकार ये कहे कि वक्त की जायदाद आपको हम जो आपकी है आप कुछ करना चाहते हो, स्कूल करना चाहते हो, कॉलेज खोलना चाहते हो, हम आपके लिए तैयार है। सरकार ये नहीं कहेगी। सरकार ये काला बिल के जरिए से हमारी मस्जिदों पर कब्जा करना चाहती है, खानकाहों पर, हमारे इदारों पर कब्जा करना चाहती है, दरगाहों पर कब्जा करना चाहती है। अब बताइए, अभी पूरे देश के अंदर औरंगजेब को लेकर के एक मुद्दा बना दिया है। क्या मुद्दा भाई? 800 साल तक मुसलमान हुकूमत किया, कोई मंदिर नहीं गिराया, किसी हिंदू का कत्ल नहीं हुआ। लेकिन ये 2014 से भारतीय जनता पार्टी के लोगों का दिमाग खराब हो गया है। मुसलमानों सुबह से लेकर शाम तक हिंदू मुस्लिम, ये क्या है? ये सिर्फ वोट का पोलराइजेशन है, उसके अलावा कुछ नहीं है। और अब तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि हिंदू बिरादरी के नौजवान खड़े हो रहे हैं। ये बार बार जो ये हिंदू मुस्लिम हो रही वो खड़े होकर के जवाब दे रहे हैं ये क्या हो रहा है। सरकार के पास आंकड़ा नहीं है, आप कितने लोगों को नौकरी दिए, आप प्लानिंग, आपके पास क्या प्लान है, आपका क्या प्रोजेक्ट है, उस पर बात नहीं कर रहे हैं। सिर्फ हिंदू मुस्लिम, मस्जिद मंदिर, यही होता है। चूँकि मुफ्ती साहब आपने भी कहा कि हमारे अंदर या वक्फ की जो संपत्तियां हैं जिसके पास है कुछ कमियां हैं जिसकी वजह से ये सब काम नहीं हो रहा है। यही तो चीज है जो बीजेपी कह रही है कि क्यों कुछ लोगों के पास वक्त की संपत्तियां रहेंगी, हम हड़प लेंगे, बाकी लोगों में बांट देंगे। क्या कमी है? भारतीय जनता पार्टी जो दिल्ली के अंदर ऑफिस बनाया है, कई हजार करोड़ का वो आपका वो ऑफिस बनाया है। लॉकडाउन में गरीबों को और पिछले लोगों को बर्बाद करके, लॉकडाउन में नोटबंदी करके उन तमाम पैसों के जरिए से उन लोगों ने वो बनाया। पूरे हिंदुस्तान में हर जिला में क्या बनाया, ऑफिस बनाया, करोड़ों रुपए खर्च करके एक ऑफिस बनाया। कहाँ से लेके आए भाई? क्या करना चाह रहे हो तुम? उन्होंने कब्जा नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी के पास आप जाइए, कितने उनके नेताओं के पास वक्फ बोर्ड की जायदाद कब्जा किया हुआ है। ये तो कहने की बात है। हम कहते हैं आप अगर हमारे पर जबरदस्ती थोपना चाह रहे हो, हम सफेद कपड़ा पहनेंगे, तुम करो काला पहनो। अब तो हम काला पहनना चाहते, तुम करो सफेद पहनो। ये तो बकवास की बात है।